बहुत लंबे समय बाद डिबेट में हैं। हमेशा आपने बगैर लाग लपेट चीजें कही हैं। आज आप ये कहने की स्थिति में हैं बगैर लाग लपेट की आपकी सरकार की नाकामी है कि आपकी नाक के नीचे, शासन प्रशासन की नाक के नीचे सिंडिकेट काम करता है और एक एक महीने में 3-3 पेपर लीक हो जाता है। अब गरिमा जी, आप ये बात कह सकती हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी ये बात कह सकते हैं, लेकिन इस देश के लोग, इस प्रदेश के लोग जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनकी नाक के नीचे कम से कम कोई सिंडिकेट तो नहीं चल सकता। ठीक है, आप कह सकते हैं आज अवसर है, आपने कहा 3 पेपर लीक हुए। मैं तो समझता हूँ कि आप बहुत जागरूक हैं। 2 बजे की परीक्षा शुरू हुई इंटरमीडिएट की और 3:15 पे किसी के व्हाट्सएप पे पेपर गया। परीक्षा शुरू हुई 2 बजे और 3:15 पे कुछ लोगों के मोबाइल पे व्हाट्सएप गया। जहां से गया, आगरा का एक कॉलेज है, प्रिंसिपल साहब पकड़ लिए गए, कॉलेज के तमाम स्टाफ पकड़ लिए गए। एग्जाम 2 बजे शुरू होता है, 3:15 पे पेपर 2-4 व्हाट्सएप पे जाता है। उसको भी आप पेपर लीक की श्रेणी में रखना चाहती है, आपको अधिकार, आप रख सकती है। लेकिन इच्छा शक्ति की बात जहां तक है, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की परिस्थितियां थी। एक तरफ माफियाओं का आतंक था, खनन माफियाओं का आतंक था, परीक्षा माफियाओं का आतंक था और तमाम तरह की चुनौती से जूझते हुए आज उत्तर प्रदेश की सरकार यहां तक पहुंची है कि आप जो बात कह रही है कि 14 साल की सजा और 25 लाख का जुर्माना, वो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कानून बनाया। नहीं, लेकिन शलभ, मैं तो चाहती हूं कि आज एक मानवीय एंगल भी देखें हम। पॉलिटिकल एंगल के लिए तो घनश्याम तिवारी भी है, रोहन गुप्ता भी है। एक मानवीय एंगल ये है सर कि इस देश में यूपी पर ही स्पेसिफिक रहते हुए आपने कहा कानून बनाया, उसके बावजूद 7 साल में 7 बड़ी परीक्षाओं के पर्चे लीक होना। 10 लाख कांस्टेबल की भर्ती होनी थी 2018 में, पर्चा लीक हो गया। 1,20,000 आवेदन थे 2017 में, वो पर्चा लीक हो गया। एस्पिरेशंस का भी सवाल है क्या सर? बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, मैं कह रहा हूं ना, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। हम इसको बहुत मानवीय तरीके से देखते हैं और मानते ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है जहां पे लोग इन्वॉल्व हैं, समाज में बहुत बड़ी संख्या में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खराब भी अच्छे भी हैं। मैं जो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप पुलिस भर्ती की बात कर रही हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में पुलिस की भर्ती हुई थी, वो ब्लेम गेम नहीं है, ये प्रामाणिक है। समाजवादी पार्टी की सरकार में भर्ती हुई, किस प्रकार की स्थिति हुई कि बाप भी सिपाही बन गया, बेटा भी सिपाही बन गया। मायावती जी आई, मायावती जी ने बर्खास्त किया, मुकदमा लिखा, सब कुछ किया। मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, चुनौती तो आती है। अतीक अहमद के गैंग ने राजूपाल की घटना में जो गवाह थे उमेश पाल की हत्या की, हमारे लिए चुनौती है, सवाल है। आप मेरी आलोचना करेंगे, हमारी सरकार की आलोचना करेंगी, करनी भी चाहिए, लेकिन उसके बाद मिट्टी में मिला के खत्म कर दिया। ये नीति किसकी हो सकती है, ये नियत किसकी हो सकती है? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, और चाहे भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में हो, उनकी ये नीति नहीं है। वरना आप राजस्थान की सरकार को उठाकर देखिए, वहां कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, संभवतः डोटासरा जी और कौन कौन, आपने ही खबर चलाई होगी। बिल्कुल, मैंने डिबेट किया सर उस पर। शलभ, 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड दे दीजिए, ठीक है, कैरी ऑन सर। कि डोटासरा जी से लेके कौन सी पार्टी का रिश्तेदार है, नेता का रिश्तेदार है जो भर्ती ना हुआ वहां की राजस्थान स्टेट सर्विस में। पर मैं आपको कहता हूं कि चलिए 6 साल की आपने बात की, पेपर लीक हुए, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का नाम बता दीजिए, किसी का रिश्तेदार भर्ती हो गया हो या किसी का नातेदार भर्ती हो गया हो। मैं तो आपको बता सकता हूं उत्तर प्रदेश में जो डीजीपी थे, यही वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट स्टोरी है। मैं इस बात पर इसलिए आपसे काउंटर कर सकती हूं और करना चाहती हूं। 2017 में आपकी सरकार आई, 2022 में आपकी सरकार ने रिपीट किया। अगर विश्वास होता समाजवादी पार्टी पर तो समाजवादी पार्टी जीत जाती, लेकिन मैं इस पॉलिटिकल गेम में इस बेहद गंभीर कंसर्न को उलझने नहीं देना चाहती और इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूं कि कहीं तो चूक है कि हम 7 साल में 7 पर्चे लीक होने के बाद, और ये जो पुलिस कांस्टेबल भर्ती पर्चा लीक हुआ, पहली दफा हुआ कि 48 लाख लोगों ने आवेदन किया, पहली दफा। ये कुठाराघात नहीं है लोगों की आकांक्षाओं पर? नहीं किया, 48 लाख लोगों ने किया, इस उम्मीद के साथ किया। इसके पहले भी 1,90,000 भर्तियां हुई हैं, जिनमें न तो आपको खबर चलाने का अवसर मिला, न किसी को सवाल उठाने का अवसर मिला, क्योंकि ईमानदारी से भर्तियां हुई। 48 लाख बच्चों ने अगर भर्तियों में पार्टिसिपेट किया, उनको पता है कि आज योगी जी की सरकार ईमानदारी से भर्ती देती है और गरीब बाप का बेटा भी अधिकारी बन रहा है। आप उठा के प्रमाण देखिए, बहुत सारे प्रमाण मिलेंगे। वाल्मीकि समाज के बच्चे एसडीएम हुए हैं। लेकिन हाँ, आपने जो कहा चूक हुई है, स्वीकार करता हूं, चूक हुई है, चूक हुई है। और चूक प्रशासनिक स्तर पर जहां पर भी हुई है, उसको लेकर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपको पता है कि एसटीएफ ने कार्रवाई शुरू की है। एग्जामिनेशन के पहले आपने भी खबरें दिखाई होंगी कि बहुत सख्ती है, बहुत कड़ाई है। हम प्रयास कर रहे हैं, लगातार 244 लोग अक्रॉस स्टेट। शलभ, ये जानते हैं आप, 244 अरेस्टेड अक्रॉस द स्टेट, यानी कि ये कितना पेनिट्रेटेड है
ये बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। सिंडिकेट पेनिट्रेटेड है, ये तो मानेंगे आप शलभ? बिल्कुल सिंडिकेट है, सिंडिकेट हम तो मान रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम लगातार सिंडिकेट से लड़ रहे हैं और सिंडिकेट से लड़ने का परिणाम है कि आप देखिए लोगों को नोटिस आने शुरू हुई है, किसी को खनन के मामले में नोटिस आ रही है, किसी को अपराध के मामले में नोटिस आ रही है। पिछले 6 सालों में आज कोई उत्तर प्रदेश में नहीं कह सकता कि कोई अपराधी किसी व्यापारी को जाके धमकी दे सकता है, किसी डॉक्टर का अपहरण कर सकता है। उसी प्रकार की चुनौती है, हम तो कहते हैं चुनौती है। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है हम लगातार लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीति और नीयत खराब नहीं है। मुख्यमंत्री के ऊपर आप ये सवाल उठा सकते हैं कि हाँ ये चूक हुई है, कहीं गलती हुई है, लेकिन आप उनकी नीयत पर सवाल नहीं उठा सकते। नीयत पर इसीलिए हम कह सवाल रहे हैं नहीं है। कि हमारी ठीक है कोशिश शलभ, है।